मनु जी और शत्रुपा जी के प्रेम के बस में होकर के भक्त वत्सल कृपा निधान भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। जहाँ पर इस प्रकार से अतिशय प्रेम हो तो वहाँ भगवान श्री सीताराम जी विलंब नहीं करते हैं। जब प्रभु प्रकट हुए तब गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप को वर्णन करना शुरू किया। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान श्री रामचंद्र जी श्याम सुंदर हैं। कैसे श्याम है? तो मानसकार ने कहा कि नील कमल के समान, फिर कहा नील मणि के समान, और इसके बाद कहा नील नीरधर अर्थात नील मेघ के समान। तन शोभा निरखी, शरीर की शोभा को देख करके कोटि सत कोटि काम लाजही, करोड़ों अरबों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। वैसे गीतावली बालकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने ये कहा कि यदि मैं नील कमल, नील मणि और नील जलद की उपमा देता हूं तो वो उपमा बहुत छोटी है। वस्तुतः श्री रामचंद्र जी निरुपम हैं, फिर भी कभी लोग उपमा देकर के समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि भक्तों को ध्यान करने के लिए अवलंब प्राप्त हो। श्याम गौर की में कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी, ऐसे हैं। श्याम गौर की में कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। इनके सामने गिरा अनयन है और नयन बिना वाणी के है। वाणी और नेत्र दोनों इनके सामने स्तब्ध हो जाते हैं। वैसे उनके योग्य तो कोई भी उपमा नहीं है, फिर भी उपमा देने का अभिप्राय केवल यही है कि जिससे भक्तों को ध्यान करने में सुलभ हो। और जगह जो उपमा दी जाती है वहां पर उपमा विशेष होती है और उपमेय कम होता है। जैसे यह कहते हैं कि यह सूर्य, यह बल्ब सूर्य के समान प्रकाश देता है, यह बल्ब सूर्य के समान प्रकाश देता है, तो सूर्य उपमा में है। अमुक व्यक्ति भीम के समान बलवान है तो भीम उपमा में है।
उपमा बड़ी है और उपमेय छोटा है, परंतु भगवान श्री राम जी में जो उपमा दी जाती है उपमा ही छोटी है और उपमेय रूप में भगवान बड़े हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और कोई उपाय भी तो नहीं है, और कोई उपाय भी नहीं है समझाने के लिए, इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कवि इस बात को कहते हैं कि इतना ही नहीं और आगे बढ़िए। तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी नील कमल के समान है। तो किसी भक्त ने कहा महाराज हम नील कमल तो देखे नहीं है, क्योंकि नील कमल सब जगह सुलभ नहीं है, सब जगह सुलभ नहीं है नील कमल। तब गोस्वामी जी ने कहा नील मणि के समान है। भक्तों ने कहा नील मणि भी हम नहीं देखे। तब गोस्वामी जी ने कहा नील नीरधर, नील मेघ के समान श्याम है। भक्तों ने कहा महाराज अब बात समझ में आ गई कि भगवान कैसे श्याम है। कहा सजल बादल के समान श्याम है। दूसरा भाव यह है कि कमल जल से है, मणि थल से है, मेघ नभ से है। तीनों से एक एक उपमा गोस्वामी जी ने दी। तीसरा भाव यह है कि केवल नील कमल कहने से अथवा नील मणि कहने से अथवा नील मेघ कहने से गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए तीनों का नाम लिए। और यह कवि की स्वतंत्रता होती है, यह कवि की आजादी होती है कि कवि जब तक स्वयं संतुष्ट न हो लें तब तक वह उपमा देते जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी में 16 गुण दिखाना चाह रहे हैं, और 16 गुण न तो कमल में है, न मणि में है, न मेघ में है। जब तीनों में देखेंगे तब ये 16 गुण पूरे हो जाते हैं। कमल में 6 गुण है, कमल में 6 गुण है। कमल सुंदर है, कमल कोमल है, कमल सुगंधित है, कमल मनोहर है, कमल में नाजुकता है, कमल में नाजुकता है। यद्यपि कोमल और नाजुकता पर्यायवाची है, लेकिन फिर भी हम गुण दिखाने में गिन सकते हैं, जैसे कि सुंदर, कोमल, सुकुमारता जिसको नाजुकता कह रहे थे, सुगंध, मनोहरता और मकरंद। मकरंद रस होता है कमल में। ये 6 गुण कमल में है। सुंदर, कोमल, सुकुमारता, सुगंध, मनोहरता, मकरंद। भगवान श्री राम जी के शरीर में ये 6 गुण दिखाई दे रहे हैं, कमलवत। सभी गुण इनमें विद्यमान हैं। मणि में 8 गुण है, मणि में 8 गुण है। वो 8 कौन है? कहा उज्ज्वलता, उज्ज्वलता, आवरण रहित, उज्ज्वलता, आवरण रहित, स्वच्छता, शुद्धता, पावनता, पावनता, सुखमा, सुखमा, दीप्ति, दीप्ति और आव, आव वाला। आव गुण मणि में ही होता है, आव, उसको आव वाला कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। 8 गुण है। मेघ में 2 गुण है, मेघ में 2 गुण है। वह है गंभीरता और बिजली।
गंभीरता और बिजली, बिजली यानी चमक, बिजली चमकती है। तो ये सभी गुण भगवान श्री राम जी के शरीर में विद्यमान है। अच्छा, श्री मनु जी के साथ साथ गोस्वामी जी भी दर्शन कर रहे हैं, बड़े आह्लादित हो रहे हैं कि वाह, हमारे श्री रघुनाथ जी नील कमल के समान है। कमल के सभी गुण धर्म इनमें विद्यमान है। नील मणि के समान है, मणि के सभी गुण धर्म विद्यमान है। भगवान नील मेघ के समान है, मेघ के सभी गुण धर्म इनमें विद्यमान है। आप कहेंगे मेघ तो वर्षा करता है, श्री राम जी क्या करते हैं? तो श्री राम जी छवि रूपी जल की वर्षा करते हैं। गीतावली में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा है, बपुस बारिद, बपुस बारिद बरसी छवि जल, बपुस बारिद बरसी छवि जल, हरहु लोचन प्यास। बपुस बारिद बरसी छवि जल, हरहु लोचन प्यास। ये सुंदरता छवि रूपी जल की वर्षा करते हैं। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। कोटि सतकोटि कहने का भाव यह है, जैसे किसी एक अंधेरे कमरा में एक दीपक जलाइए, उजाला हो गया, दूसरा जला दीजिए, तीसरा जला दीजिए। दीपक की संख्या बढ़ाते जाइए, प्रकाश बढ़ता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा। आप उसी कमरे में लाखों दिया जला दीजिए, फिर देखिए कितना उजाला हो जाता है। तो वैसे ही एक कामदेव उनके सामने हो, 2 हो, और फिर 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरबों हो, फिर भी सभी कामदेव एकत्र हो करके अपनी सुंदरता से भगवान श्री राम जी की सुंदरता को दबा नहीं सकते। फिर भी श्री राम जी की सुंदरता भारी होगी, इन सब पर भारी पड़ेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। यहां तो श्री राम जी ऐसे हैं कि अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सत काम। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। ऐसे सुंदर है। भागवत जी में एक प्रसंग वर्णन है। भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे। इंद्र के मन में आशंका हो गई कि ये दोनों तप करके कहीं हमारा लोक न ले ले, इसलिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव अपने परिकर के साथ पहुंच गए। उनका परिकर है, उनके मित्र बसंत है, साथ में सहायिका अप्सराएं हैं, सबको लेके पहुंच गए। जा करके बढ़िया नाच गान का आयोजन किए। श्री नर नारायण भगवान को विमोहित करने के लिए। लेकिन भगवान नर नारायण मुस्कुराते रह गए। उन पर उसकी कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद भगवान ने कहा, कामदेव तुम अपनी कला दिखा लिए? कहा जी हमारी इतनी ही कला है। कहा अब बैठो, अब तुमको हम कला दिखाते हैं।
वैसे तो पहले कामदेव डर गया कि कला क्या दिखाएंगे पता नहीं। इसके बाद भगवान ने उन दिव्य अप्सराओं को प्रकट किए, उन दिव्य कलाकारों को प्रकट किए, और फिर प्रभु ने कहा आप लोग अपनी कला इन कलाकारों को दिखाइए। पहली बात तो ये कि इनके सामने वे सब तेजहीन दिखने लगे, श्रीहीन, क्योंकि भगवान द्वारा प्रकट किए गए हैं ये कलाकार लोग, अप्सराएं। और इन लोगों ने जो कला दिखाई उसके सामने वे बिल्कुल फीके पड़ गए। फिर भगवान नर नारायण ने कहा अब तुम आए हो, कला दिखा के जाना चाहते हो तो ये काम करो, कुछ भेंट लिए जाओ। तो भगवान ने अपनी ओर से एक अप्सरा उनको भेंट में दिया, एक अप्सरा जिनका नाम है उर्वशी। भगवान के उरु से उत्पन्न हुई है इसलिए उसका नाम है उर्वशी। उर्वशी को दिया और कहा लेकर जाओ, तुम्हारे समाज की शोभा होगी। और सचमुच कामदेव के पूरे समाज में उर्वशी चंद्रमा की तरह चमकती हैं और सभी तारा की तरह दिखते हैं। ऐसे तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के सामने सब फीके ही हैं। इसलिए श्री कागभूषुंडी जी महाराज उत्तरकांड में जब श्री राम जी का ईश्वरत्व वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नवसत कोटि अमित अवकाशा, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अब आप वहां पर 91, 92 दोहा में पढ़िए, विस्तार से गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा है, कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया है। तो लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। मनु जी महाराज प्रथम भगवान श्री राम जी के मुख को अवलोकन किए। वात्सल्य पूर्वक इनका हृदय है, वात्सल्य से पूर्ण इनका हृदय है। और वात्सल्य रस में पहले मुख देखा जाता है। माता पिता अपने बालक के पहले मुख देखते हैं कि वह खुश है कि मुरझाया है। श्री मनु जी महाराज सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी के मुख को अवलोकन किए और यहीं से दर्शन शुरू हुआ है। गोस्वामी जी उस क्रम से वर्णन करते जा रहे हैं जिस क्रम से मनु जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। शत्रुपा जी देख रही हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। मनु जी महाराज अपना जीवन गृहस्थ आश्रम में बिता करके आए हैं तपस्या करने। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री नाती पोते सबको देखा है और एक से एक महान विभूति को देखा है। लेकिन जो इन्होंने यह सोचा था कि देखिए नयन परम प्रभु सोई, वे परम प्रभु कितने सुंदर होंगे जिनके द्वारा यह निर्मित संसार इतना सुंदर है, यहाँ के एक से एक विलक्षण लोग सुंदर हैं, वे कितने सुंदर होंगे। तो वह आज इनको मनोरथ पूरा हो रहा है। मनु जी ने कहा आहा वाह
क्या सुंदर मुख है, मयंक चंद्रमा के समान। इनका बदन जो है शरद मयंक, बदन शरद मयंक ही नहीं, छवि सीवा। शरद मयंक कहूं तो हल्का होगा, शरद मयंक के समान होते हुए छवि सीमा है, सुंदरता की सीमा है। श्री मनु जी महाराज चकोर की भांति मुख चंद्र पर स्थिर हो गए कुछ क्षण के लिए। शरद मयंक बदन छवि सीमा, कपोल, अरे वाह, चारु कपोल और चिबुक माने ठोड़ी, बड़े सुंदर है। दर ग्रीवा, ग्रीवा माने गला, दर माने शंख के समान है, इतने सुंदर। भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव किशोर अवस्था में विराजते हैं, सुंदरता के निधि हैं। संसार में सुंदरता की जितनी कल्पना हम आप कर सकते हैं, उससे कहीं अनंत गुना अधिक सुंदरता है। और फिर ठाकुर जी सामने प्रकट हैं, यह नेत्र तो आनंदित हो रहा है, आह्लादित हो रहा है। शरद मयंक बदन छवि सीमा। शरद ऋतु के चंद्रमा कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिखते क्योंकि बादल होते हैं आकाश में। ग्रीष्म में कहा धूल होते हैं, हिम ऋतु में कहा हिम ऋतु में कोहरा होता है, शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है, बिनुघन निर्मल सोह आकाशा। इसलिए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्ण स्वच्छ और तेज के साथ दिखते हैं। छवि सीमा, सुंदरता की सीमा है। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। इसके बाद कपोल पर दृष्टि जा रही है। गाल सुंदर खिला हुआ गाल है। जब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो गाल के मध्य में थोड़ा सा दब जा रहा है। बड़े सुंदर लग रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तो चारु कपोल चिबुक, दो चीज बहुत सुंदर है और इसके लिए कोई उपमा मिल नहीं रही है। मैं किससे उपमित करूं? ये गाल और ये ठोड़ी, ठोड़ी में भी नीचे, ठोड़ी में भी थोड़ा हल्का सा दबा हुआ है, हल्का सा गड्ढा है। तो और दर ग्रीवा, ग्रीवा माने गला शंख के समान है। शंख के समान कहने का भाव ये है कि जैसे शंख चिकना होता है, रेखा युक्त होता है, वैसे ही रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुकुमा की सीमा। इतना बढ़िया गला है, कहीं कोई नस नहीं दिख रहा है। किशोरावस्था के पार करने के बाद फिर गले में ये निकल जाता है जो आप देख रहे हैं, तो सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन यदि बिल्कुल छोटा बालक हो तो गला बहुत सुंदर दिखता है। तो हमारे श्री रघुनाथ जी के गला शंख के समान चिक्कन और पुष्ट हैं, रेखा युक्त हैं, मानो उसमें त्रिभुवन की शोभा छाई हुई है। रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुखमा की सीमा। और अधर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा, विधुकर निकर बिनिंदक
हासा अधर अरुण रद सुंदर नासा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा। अधर माने ओठ, अरुण माने लाल है। एक बिंबा फल होता है उसके जैसा लाल है। रद और नासा सुंदर, रद माने दांत। श्री राम जी हंस रहे हैं। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत, हंसते हुए आह्लाद प्रदान कर रहे हैं, हृदय की तपन को शांत कर रहे हैं। तो रद माने दांत और नासा माने नाक, बड़े सुंदर है। दांत सुंदर चमकता हुआ दांत है और नाक शुकतुंड के समान बढ़िया नासिका है। विधुकर निकर विनिंदक हासा। विधुकर निकर, भगवान श्री राम जी का जो हास्य है वह विधुकर निकर विनिंदक। विधुकर माने चंद्र किरण, विधु माने चंद्रमा, कर माने किरण। चंद्रमा के किरण, निकर माने समूह। चंद्रमा के किरण समूह को विनिंदक माने विशेष निंदा करने वाला हास्य है, नीचा दिखाने वाला हास्य है। अधर अरुण रद सुंदर नासा। विनय पत्रिका 62 में गोस्वामी जी ने कहा, कुलिस कुंद कुडमल दामिनी दूती। कुलिस कुंद कुडमल दामिनी दूती, दसनन ही देख ही लजाई। वज्र, कुंद और कुडमल, गोस्वामी जी ने कहा ये तीनों दांतों को देखकर लज्जित हो रहे हैं। वज्र के समान मजबूत है, कुंद फूल के समान श्वेत है। तो कुलिस कुंद कुडमल दामिनी दूती, दसनन ही देख ही लजाई। नाक शुकतुंड के समान है, ओठ लाल है, बड़े सुंदर हैं। विधुकर निकर विनिंदक हासा। चंद्रमा से किरण है, भगवान श्री राम जी का मुख चंद्रमा है, मुख से हंसी है, हंसी ही किरण है। चंद्रमा के किरण अस्थाई नहीं है, चंद्रमा घटते बढ़ते हैं। भगवान श्री राम जी का हास्य स्थिर है। भगवान श्री राम जी हंसते हुए प्रकट हुए हैं। आप इस हंसी को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। सूचत किरण मनोहर हासा। भक्तों को श्री राम जी की हंसी हमेशा याद आती है। राम बिलोकनि बोलनी चलनी, राम बिलोकनि बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हसे मिलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हसे मिलनी। तो श्री राम जी हंसते हुए प्रकट हुए हैं और नव अंबुज अंबग छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की,
नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की। मनु जी कहते आहा कितना सुंदर ओठ है, दांत, नाक और हंसी। फिर इसके बाद कहते आहा नेत्र तो देखो, नव अंबुज अंबक छबिनी की। नव माने नया खिला हुआ, अंबुज माने कमल, नया कमल के समान। अंबक माने नेत्र की नीकी छवि है, नए खिले हुए कमल के समान। अंबक माने नेत्र की नीकी छवि है, अच्छी छवि है। कमल के समान नेत्र हैं। कमल के पंखुड़ियों में जो रेशा होती है वो रेशाएं हैं लाल लाल। करुणापूर्ण नेत्र हैं और नेत्र कर्ण पर्यंत हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। ठाकुर जी के नेत्र बड़े हैं। चितवनी ललित भावती जी की। ललित माने सुंदर, जो उनकी चितवनी है वह जी की भावती। जी की माने हृदय को भा रही है। चितवनी ललित भावती जी की। अब चितवनी के लिए कोई उपमा तो है नहीं, जी को भा रही है। मनु जी महाराज देख रहे हैं कि हमारी ओर ही देख रहे हैं। हमारी ओर देखते जा रहे हैं। अच्छा, देखने की जो इनकी तरीका है, देखने की जो शैली है, राम बिलोकनी। भक्त अपने आप को बलिहारी जाते हैं, न्यौछावरी करते हैं। राम बिलोकनी, इनकी अवलोकनी अद्भुत है। इस प्रकार से देखते हैं कि मन चाहे कैसा भी हो, श्री राम जी के देखने के बाद मन खुश हो जाता है। चितवनी ललित, सुंदर चितवनी है जी की भावती। चितवनी चारु मार मन हरनी। चितवनी चारु मार मन हरनी। कामदेव का मन हर जाता है जब श्री राम जी देखते हैं तो। भ्रिकुटे मनोज चाप छबिहारी। तिलक ललाट पटल दूतिकारी। तिलक ललाट पटल दूतिकारी। भ्रिकुटी मनोज चाप छवि हारी। भ्रिकुटी माने भौहें, टेढ़ी है। भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी। मनोज माने कामदेव के, चाप माने धनुष की छवि को हरने वाली है भ्रिकुटी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी। ललाट पटल, ललाट पटल माने भाल समूह पर, ललाट पटल पर, ललाट तल पर। पटल माने समूह, तल, ललाट तल पर तिलक दुतिकारी। दुतिकारी माने चमकता हुआ है, प्रकाश कर रहा है। दुतिकारी माने प्रकाश कर रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भौहें धनुआकार है।
वैसे किसी किसी की भौहें टेढ़ी होती है, बाकी लोगों का भौं बराबर होता है, थोड़ा सा हल्का तिरछा होता है। और गुस्सा करने पर सबकी भौहें टेढ़ी हो जाती है। गुस्सा करने पर, क्रोध आने पर सबकी भौहें टेढ़ी हो जाती है। जब नेत्र चढ़ता है तो भौहें टेढ़ी हो जाती है। एक बार की बात है, श्री राम जी शीशे में अपना मुख देख रहे थे तो सोचने लगे कि मेरी भौहें कुछ ज्यादा टेढ़ी है। भक्तों ने कहा बहुत सुंदर आपकी भौं है, धनुआकार है। कामदेव के धनुष की छवि वहां पर हल्की हो जाती है। भगवान श्री राम जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे भोले भाले तुलसीदास जैसे भक्त होगा, वो सोचेगा श्री राम जी नाराज हैं। तो दूसरे भक्त ने कहा नहीं नहीं, जब आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तो क्योंकि आपका स्वभाव है हमेशा प्रसन्न रहना, तब कोई नहीं सोचेंगे कि आप नाराज हैं। मुकुर निरखि मुख राम भ्रु गुणत गुण हृदय दोष, तुलसी से सट सेवक नहीं, सेवक ही लखी जनी पर ही सरोष। तो श्री राम जी की भौहें जो है टेढ़ी है, बिरकुटी मनोज चाप छवि हारी। कमल के समान नेत्र हैं, धनुष के समान भौहें हैं। जब भौहें धनुष के समान है तो तिलक बाण के समान है, तिलक बाण के समान है, ऐसा समझना चाहिए। तिलक ललाट पटल दुतिकारी। विनय पत्रिका 62 में गोस्वामी जी कुछ इस प्रकार से तिलक के बारे में कह रहे हैं। विनय पत्रिका 62 में आलप तड़ित जुग रेख इंदु मह, आलप तड़ित जुग रेख इंदु मह, रहिता जी चंचल ताई। ये पूरा मुख चंद्रमा के समान है और बढ़िया गोरोचन के तिलक है, गोरोचन के तिलक है, तो वह बिजली के समान है। गोस्वामी जी ने कहा कि अलप तड़ित जुग रेख इंदु मह, रहिता जी चंचलताई। विनय पत्रिका में इसको बिजली का दो रेखा कहा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ वैष्णव समाज में अलग अलग तिलक है, अलग अलग तिलक है। किसी का श्री है, लाल श्री है, किसी का सफेद श्री है, किसी का बिंदु है, अलग अलग है। उसमें भी बिंदु भी अलग अलग है, सिक्का वाला है, चवन्नी वाला है, अलग अलग है। तो कोई लश्करी है, कोई श्री है, कोई चतुर्भुजी है। गोस्वामी जी ने देखा कि सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, इसलिए गोस्वामी जी दो रेखा की चर्चा की, तीसरी रेखा की चर्चा नहीं की है। तो चतुर्भुजी लोग खुश हो गए, कहा कि देखो गोस्वामी जी हमारे तिलक को वर्णन किए हैं। चतुर्भुजी वाले क्या है, दो ही तिलक लगाते, बीच में कुछ नहीं लगाते हैं। ये हमारे वैष्णव समाज में आचार्यों द्वारा अलग अलग तिलक की परंपरा है। गोस्वामी जी दो रेखा की चर्चा किए, कहा बीच वाले आप अपनी भावना के अनुसार समझ लीजिए, जो नहीं है नहीं है, है तो मान लीजिए कि वही है हमारे वाले हैं। तो सब लोग अपनी अपनी भावना से भगवान को तिलक भी धारण कराते हैं। गोस्वामी जी महाराज दो, जैसे कभी आपने विनय पत्रिका 62 में सुना, जुग रेख, दो रेखा कहा। बरबे रामायण 9 में सुनिए, भाल तिलक सरसोहत भौह समान। ये तिलक क्या है, बाण है। भाल तिलक सरसोहत भौह समान। भौह कमान, कमान माने धनुष। भाल तिलक सरसोहत भौह कमान। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भ्रिकुटी भाल विशाल राजत रुचिर कुमकुम रेख। भ्रिकुटी भाल विशाल राजत रुचिर कुमकुम रेख, भ्रमर द्वय रवि किरण ल्याए। भ्रमर द्वय रवि किरण ल्याए, कर्ण जनु उन्मेख।
क्या बढ़िया उपमा है। भ्रकुटी भाल विशाल राजत रुचिर कुमकुम रेख भ्रमर द्वय रवि किरण ले आए। ये भंवरे सूर्य का 2 किरण लेकर आए हैं। क्यों? का कमल खिलाना चाहते हैं। ये भंवरे कौन है? कहा है जो अलकावली ये भंवरे हैं। और ये भंवरे तिलक से जुड़ सटे हुए हैं और मुख रूप नेत्र रूपी कमल को खिलाना चाहते हैं। वहीं पर गीतावली में एक और पद है। गीतावली उत्तरकांड 12 पद में भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बीच, भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बीच तिलक रेख रुचि राजे। भाल विशाल विकट भ्रिकुटी बीच तिलक रेख रुचि राजे मनहु मदन तम तकी मरकत धनु। मनहु मदन तम तकी मरकत धनु जुगल कनक सर साजे। जुगल कनक सर साजे। तो भ्रमर द्वय रवि किरण ले आए, 2 किरण। और मनहु मदन तम तकी मरकत धनु जुगल कनक सर। सब जगह 2 तिलक की चर्चा है, बीच वाले की चर्चा नहीं है। तो भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दूती कारी। मनु जी महाराज वात्सल रस में परिपूर्ण है, डूबे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब उनकी दृष्टि गई कान पर। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कानों में जो कुंडल है वह कैसा है? कहा मकर, मकराकृत है। और मुकुट सिर भ्राजा, सिर पर मुकुट, भ्राजा माने सुशोभित हैं। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कुटिल माने टेढ़े घुंघराले केस हैं, बाल है, जो मानो मधुप माने भंवरे का समाज है। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। मकराकृत कुंडल है। मकर का अर्थ मीन भी होता है। मीन माने मछली के मुंह और पूंछ मिला दीजिए तो कुंडल हो गया। तो वही मीनाकृत मकराकृत कुंडल है कान में। और सिर पर सुंदर किरीट मुकुट, भ्राजा माने सुशोभित है, चमचमा रहा है। कुटिल केश, कुटिल माने काले घुंघराले बाल हैं, केस है। जैसे भंवरे को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, जैसे वे दिखते हैं वैसे श्री राम जी केस दिखते हैं, काले घुंघराले। कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और इसके बाद मनु जी की दृष्टि नीचे आई है। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। पदिक हार भूषण मणि जाला। उर श्रीवत्स, उर माने हृदय पर, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है।
रुचिर माने सुंदर बनमाला है। पदिक हार, पदिक माने नौ रत्न युक्त पान पत्ते आकार के पदिक से युक्त हार है, मणि की हार है। मणि जाला भूषण, मणि जाला माने मणि समूह के आभूषण हैं, आभूषण धारण किए हुए। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। श्री वत्स यह चिन्ह है। लिखा है पीतम प्रदक्षिणम वर्त विचित्रम रोम राजितम विष्णोर वक्षस्थलम दीप्तम श्रीवत्स तत्व प्रकृतिता। श्रीवत्सम तत्त प्रकृतिता। श्रीवत्स यह श्री जी का स्वरूप है। भगवान श्री राम जी के हृदय पर बाईं ओर, हृदय पर बाईं ओर हिंदी के 7 अंक के समान, हिंदी के 7 अंक के समान पीत रोमावली है। इसी का नाम है श्रीवत्स। भगवान श्री राम जी के हृदय पर बाईं ओर हिंदी के 7 अंक के समान पीत रोमावली है। यही है श्रीवत्स का चिन्ह। यह श्री जी का प्रतीक है, श्री जी का स्वरूप माना जाता है। अर्थात हमेशा श्री जी श्रीवत्स के रूप में ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर विराजित रहती है। भगवान विष्णु जी के दक्षिण वक्ष स्थल पर है, भगवान श्री राम जी के बाएं वक्ष स्थल पर है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपासना करने वाले भक्त लोग लक्ष्मी जी को दाहिनी ओर रखते हैं और भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करने वाले श्री सीता जी को बाईं ओर रखते हैं। राम बाम दिशि दाहिनी लखन, राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर। तो यह श्री जी का स्वरूप माना जाता है। उस श्रीवत्स के रूप में श्री जी हमेशा वक्षस्थल पर विराजित रहती है, ऐसा धर्म ग्रंथ में शास्त्रों में वर्णन है। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, रुचिर माने सुंदर बनमाला है। बनमाला जिसको आजकल गजला कहते हैं। जब गजला बनाया जाता है, हम लोग जब छावनी में थे तो जब पर्याप्त फूल होता था तब गजला बनाया जाता था, और वैसे भी कम फूल होने पर भी कम से कम श्री सीताराम जी के लिए तो गजला बनता ही था। और हम लोग उस समय छोटे छोटे थे तो काफ़ी छोटे छोटे जो छोटे साधु हो उनको फूल के माला बनाने में सेवा में लगाया जाता था, गजला बनाने में। तो गजला माने मोटा माला, जिस चांदनी के फूल के गजला बनाया जाता है। यहाँ पर ये जो बनमाला है ये 5 फूलों से युक्त है। तुलसी, कुंद, मांदार, पारिजात और कमल। तुलसी, कुंद, मांदार, पारिजात और कमल, इन 5 फूल से बनमाला निर्मित है। और ये माला गले से लेकर के घुटना पर्यंत होता है, गले से लेकर घुटना पर्यंत, उसी को गजला कहते हैं, बनमाला कहते हैं। तो ये बनमाला है। भगवान श्री राम जी बनमाला धारण किए हुए हैं, तुलसी, कुंद, मांदार, पारिजात और कमल के फूल के।
तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह पंचभीरचिता माला वनमाला प्रकृतिता, ऐसा वर्णन है। पदिकहार, पदिकहार देखिए पान पत्ता आकार के पदक है, उसमें 9 मणि जड़ित है, 9 मणि जड़ित है और फिर मणि समूह के आभूषण है। पदिक हार भूषण मणि जाला, पदिक की हार है। उर्मनिहार पदिक की शोभा, उर्मनिहार पदिक की शोभा। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग श्रीवत्स से भृगुपद लता के बारे में चर्चा किए हैं। कुछ लोग श्रीवत्स को लेकर के भृगुपद लता से संबंधित करके चर्चा किए हैं कि श्रीवत्स माने भृगुपद लता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीवत्स की चर्चा बहुत जगह है और श्रीवत्स यह एक किशोरी जी का प्रतीक है, स्वरूप है ये। और के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, के हरि कंधर चारु जनेऊ। के हरि माने सिंह के समान कंधर है, कंधा है, और कंधे पर सुंदर जनेऊ है। चारु माने सुंदर यज्ञोपवीत हैं। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, बाहु माने भुजा में आभूषण है, तेऊ माने वे भी सुंदर है, तेऊ माने वे भी सुंदर है, कंगन है, बाजूबंद है, सुंदर आभूषण धारण किए। के हरि कंधर चारु जनेऊ, ध्यान दीजिएगा। दर ग्रीवा, ऊपर कहा कि दर ग्रीवा, ग्रीवा गला कहा जाता, सामने वाले भाग को गला कहा जाता है। ये गला है और ये कंधा है, कंधर। सामने से गला है, पीछे से कंधा है। गला की उपमा दी जाती है शंख से और कंधर की उपमा दी जाती है वृषभ से और सिंह से। वृषभ से और सिंह से, क्योंकि इन दोनों का कंधा मांसल होता है और पुष्ट होता है, मजबूत होता है। के हरि कटिपट पीत धर सुखमा शील निधान, के हरि कंधर, के हरि माने सिंह, सिंह के समान कंधा है। कम मस्तकम, कम मस्तकम धारतीति कंधर है, जो मस्तक के बोझ को धारण करे वही तो कंधा है, कंधर है। मजबूती पीछे से ही तो है, आगे से तो कोमल है। के हरि कंधर चारु जनेऊ, चारु माने सुंदर यज्ञोपवीत है। पीत जनेऊ महाछवि देई, पीत जनेऊ महाछवि देई। बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, बाहु माने भुजा में आभूषण है, वे भी सुंदर हैं। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निखंग कर सर को दंडा, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा। करी कर, करी माने हाथी, कर माने सूंड। हाथी का हाथ क्या है? सूंड, सूंड से ही तो खाता है। हाथी के हाथ क्या है? सूंड। करिकर सरिस, हाथी के सूंड के समान। सुभग माने सुंदर,
भुज दंड है। कटी निखंग, कटी माने कटी प्रदेश में कमर में, निखंग माने तरकस है, कसा हुआ है। कर सर को दंडा, कर माने हाथ में, बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में बाण। बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में बाण लिया। करसर को दंडा। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। भगवान श्री राम जी के हाथ, इनकी भुजा कैसी है? कहा बच्चा हाथी, बच्चा हाथी के सूंड के समान है। काम कलभ कर भुजबल सीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा। बढ़िया सुडोल बल युक्त सुंदर है। भुजदंडा, पुरुषों के भुजदंड होते हैं, अर्थात पुरुषों की भुजा को दंडे से उपमित की गई है और स्त्रियों की भुजा को लता से उपमित किया गया है। तो करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की भुजा स्वाभाविक रूप से कोमल होती है, इसलिए उनकी भुजा को लता से उपमा दी गई है और पुरुषों के भुजा के लिए दंडे से उपमा दी गई है। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा। और चालती न भुज बल्ली, चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भयवश जानकी। चालती न भुज बल्ली, भुज लता वहां कहा गया है। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। कटि निसंग, कमर में निसंग है। निसंग माने बाण का स्थान, जिसमें बाण रखा जाता है उसका, उसी को निसंग कहते हैं। वह गमला आकार के होता है, पीठ भाग में रहता है, कमर में उसको कस दिया जाता है, जिससे कि चलने में वह इधर उधर हिले डोले नहीं। तो कटि निसंग कर सर को दंडा, हाथ में धनुष और बाण दोनों लिए हुए हैं। कर कमलन ही धनुषायक फेरत, कर कमलन ही धनुषायक फेरत, कर कमलन ही धनुषायक फेरत। जिये की जर निहरत हंसी हेरत। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। जमुन भंवर छवि छीनी। तड़ित बिनिंदक पीत पटा, उदर रेख बरतीनी। तड़ित माने बिजली को, बिनिंदक माने विशेष निंदा करने वाला, पीत पट पीतांबर है। उदर रेख बरतीनी, उदर माने पेट में श्रेष्ठ 3 रेखा है। नाभि मनोहर लेति जनु, नाभि मनोहर है, जनु मानो जमुना नदी की छवि को वह नाभि छीन रही है। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। मनोहर नाभि मानो जमुना की भंवर की छवि को छीन रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण कमल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस चरण कमल में मुनियों के मन रूपी भंवरा बन करके हमेशा लुब्ध रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यहां तक वर्णन किए, आगे श्री किशोरी जी की शोभा वर्णन कर रहे हैं। सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को वहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।